हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए 11वीं क्लास का एक चैप्टर लेके आया हूँ मैथ्स का, जिसका नाम है प्यारे बच्चों बाइनोमियल। बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों के स्कूल में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है और मैं आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को सिखाऊंगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं सबसे पहले बाइनोमियल होता क्या है, बाइनोमियल की क्वेश्चंस आप लोग कैसे करेंगे। बच्चों बाइनोमियल क्या होता है, यहाँ पर जैसे आप लोग पढ़ के आए हैं a + b का होल स्क्वायर, क्या पढ़ के आए हैं, a + b का होल स्क्वायर पढ़ के आए हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे ही आप लोग पढ़ के आए माइनस का। तो अगर बच्चों मैं आप लोगों को कह दूं a + b की पावर 5 का मुझे फॉर्मूला बताओ, तो क्या आप मुझे कोई फॉर्मूला बता सकते हैं? नहीं बता सकते, और बताएंगे भी तो आपको बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को इस वजह से लाई किया गया है कि ऐसी चीज़ों के जो बड़े बड़े पावर्स होते हैं उनको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसके लिए बाइनोमियल ने एक अपनी थ्योरम खुद की दी है। तो वो थ्योरम क्या कहती है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा होगा, 1 + x या a + x की पावर n लिखा होगा। क्या लिखा होगा, a + x की पावर n। तो प्यारे बच्चों आप इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसके लिए थ्योरम है nc0 a की पावर n, nc0 a की पावर n। जो पावर लिखी होगी वो यहीं पे आ जाएगी, और x की पावर 0। आप बच्चों चाहे इसको लिखो या ना लिखो, यानी ये चीज़ आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी। अब फिर लिखेंगे आप nc1, यानी देखो nc0 हो रहा है, 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, और a की पावर क्या हो जाएगी, n-1। तो देखो बच्चों यहाँ पर a की पावर n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी n-1, और x की पावर 1 हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। फिर nc2 a की पावर n-2 x की पावर 2। फिर बच्चों ऐसी nc3 a की पावर n-3 और x की 3। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग ये करते जाएंगे, और लास्ट में एक टर्म बन जाएगी ncn x की पावर n और a की पावर 0। तो प्यारे बच्चों देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, a की पावर n थी, बाद में कम होती जा रही है और लास्ट टाइम में क्या बन गई, 0। यहाँ पर x की पावर 0 थी, यहाँ पर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बाद में क्या हो गई, n हो गई। यानी 1 की पावर कम होगी, 1 की पावर ज़्यादा होगी। क्लियर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो आप यहाँ पर माइनस लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ माइनस लगा सकते हैं, वरना 1 प्लस का 1 माइनस का, 1 प्लस का 1 माइनस का, 1 प्लस का 1 माइनस का, इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो जैसे बच्चों मैं आप लोगों के लिए अभी चीज़ बताता हूँ कि nc0 और nc1 आप लोगों को कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है NCR कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन परमुटेशन चैप्टर है, वो भी मैं कराऊंगा। तो ये फॉर्मूला है आपके पास NCR। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। जैसे बच्चों आपको मैं कुछ बातें बता दूं, nc1 का आंसर हमेशा कितना आएगा, n आएगा। ncn का आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों, हमेशा 1 आएगा। सॉरी बच्चों, nc1 का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, और ncn का आंसर कितना आएगा आपके पास 1 आएगा, और nc1 है तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास nc0। यहाँ पर 0 लिखो, nc0 है तो आंसर 1 है, ncn है तो 1 है, nc1 है तो प्यारे बच्चों n है। ये चीज़ आपको याद करनी है। अब जैसे मैं कहता हूँ आपको 5c4 का मुझे आंसर चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल, 5 - 4 का फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 एज इट इज़, 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1 फैक्टोरियल बच गया, और इनटू में 4 फैक्टोरियल। अब बच्चों देखो फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे, जो 5 लिखा हुआ है इसे उल्टा लिख दो रिवर्स में, 5 × 4 और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी क्या लिखा था, 4 फैक्टोरियल। जो भी चीज़ नीचे लिखी होगी उल्टा जाकर आप वहाँ तक लिखेंगे। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 4 फैक्टोरियल एज इट इज़। तो इससे ये कट गया, तो आंसर कितना मिल गया प्यारे बच्चों, आपको 5 मिल गया। क्लियर है ये चीज़। जैसे मुझे क्या चाहिए, nc3 का चाहिए, यानी 6c3 का। तो आप क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस का 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो जहाँ पे बच्चों आप 6 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिखेंगे, 6 में से 3 गया तो 3 बन गया, और 3 फैक्टोरियल एज इट इज़। अब आप 6 को फैक्टोरियल खोल दो, तो 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल तक क्यों लाया, क्योंकि नीचे 3 लिखा था। तो 1 फैक्टोरियल तो एज इट इज़ रहेगा 3 का, इसको ओपन कर दो, 3 × 2 × 1, 1 के बाद आप लोग नहीं लिखेंगे। जहाँ पे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 × 2 = 6 हो गया, ये कट गया, तो कितना आ गया, 20 आ गया। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से आपको बाइनोमियल
यहाँ पर सोल्व करनी। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन ले रहे हैं? 2 + 3x का होल स्क्वायर, 2 + 3x का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों आप क्या लिखेंगे, n की वैल्यू तो 2 है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3x। ठीक है, ये चीज़। अब हम लोग थ्योरम लगाएंगे। तो क्या थ्योरम है ये लिखिए, आपके पास आपने लिखी ली होगी। अब देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा 2c0, a की वैल्यू कितनी है? 2 है, उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2 और 3x की पावर 0, फिर प्लस 2c1, 2 एज इट इज़, ये वाला 2, उसकी पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी और 3x की पावर 1 हो जाएगी। क्लियर? फिर 2c2, 2 की पावर 0 हो जाएगी और 3x की पावर 2 हो जाएगी। तो बच्चों ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया। क्लियर है? अब देखो 2c0 यानी मैंने आपको बताया nc0 कितना होगा आप लोगों के पास? हमेशा 1 होगा, वरना याद कर लीजिए पहली और आखिरी हमेशा आपको 1 देगी, पहली और आखिरी क्या देगी आपको? हमेशा 1 देगी। और देखो ये चीज़ आपको यहाँ तक लिखनी है 2c2 तक, यानी कि अगर आपके पास 3 है तो आप लिखेंगे 3c3 तक, अगर आपके पास 5 है तो 5c5 तक लिखेंगे। क्लियर है? जहाँ पर ही दोनों सेम आ जाएंगी उसके बाद आप लोग नहीं लिखेंगे। अब देखो 2c0 का आंसर हमेशा कितना मिलेगा? 1, चाहे यहाँ पे 3c0 हो। मैंने कहा है कि पहला और आखिरी आपका कितना मिलेगा प्यारे बच्चों? 1 मिलेगा। अब आप इसका क्या करो? मल्टीप्लाई करो। 2 का पावर 2 कितना? 4 प्लस 3x की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है बच्चों उसका आंसर कितना होता है? 1। फिर ये प्लस आ जाएगा 2c1, तो आंसर में क्या मिलेगा? 2। देखो मैंने लिखा है nc1, यानी आंसर क्या मिलेगा? n, जो पावर होगी वही मिलेगा। तो जो पावर थी वही आ गया। 2 का पावर 1 है तो 2 ही आ जाएगा, 3x की पावर 1 है तो 3x आ गया, प्लस 2c2 यानी आंसर कितना मिलेगा? 1। यानी मैंने भी बताया फिर से पहला और आखिरी 1, 2 की पावर 0 है तो 1 और 3x का स्क्वायर यानी 9x का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 4 × 1 = 4 प्लस ये कितना हो गया? 4 और 12x प्लस ये कितना हो गया? 9x स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। अब देखो बच्चों आपके पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, 2 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3x, तो कितना बन जाएगा? 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x। तो देखो इस फॉर्मूले से करेंगे जब ये आंसर आएगा, इस फॉर्मूले से करेंगे ये आएगा। परंतु जब वो कह रहा है कि आपको बाइनोमियल ही यूज़ करना है तो हमें बाइनोमियल ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग इस तरीके के ये सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की वीडियो के साथ। ये सिर्फ एक बेसिक था जो मुझे आपको कराना था। तो जितना आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, जितने ज़्यादा लाइक होंगे मुझे भी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और जितना भी आप लोग शेयर करेंगे उतना और मैं दिल जान से आपके लिए आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा।